श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। मुकुर मतलब मिरर, मिरर मतलब मिरर मतलब दर्पण, और मुकुर मतलब मुकुर से मिरर बना है, दर्पण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर मतलब दर्पण। मन के दर्पण में अज्ञान की धूल जमी है और वो धूल को धूल साफ करेगी। कौन सी धूल? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु जी के चरणों की धूल से अपने मन मंदिर में लगी धूल को हटा लो, अज्ञान की मन मंदिर साफ हो जाएगा। तो निर्मल मन में भगवान का दर्शन हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में जो प्रभु का दर्शन, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु का दर्शन। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, क्या मतलब है इसका? गुरु जी के चरणों की धूल उठाओ, आगे बोलो आप, और अपने मन के माथे पर नहीं, मन के दर्पण में गुरु जी के चरणों की धूल का मतलब है गुरु जी के वचन रूपी धूल। गुरु जी के वचनों को धारण करो और उन वचनों से, उस ज्ञान से जो अज्ञान की धूल जमी है, जैसे प्रकाश से अंधकार मिटता है ऐसे ज्ञान से अज्ञान मिटता है। तो गुरु जी के ज्ञान से अपने अज्ञान की धूल मिटा लो, ये अर्थ है श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन, स्वयं, निज मतलब स्वयं के मन के मुकुर को सुधार। सुधार मतलब सुधारो, और सुधार लोगे तो क्या मिलेगा? निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर बिमल जसु। यदि आपने शुद्ध कर ली अपने हृदय को, तो आपके हृदय में रघुनाथ जी के सुंदर यश गान अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे। राम जी हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जैसे दर्पण की धूल हट गई तो उस दर्पण में आपका चित्र अपने आप आ जाएगा जब आप सामने रखेंगे। उसी प्रकार शुद्ध मन में, शुद्ध हृदय में भगवान वैसे ही प्रकट हो जाएंगे जैसे शुद्ध दर्पण में आप प्रकट हो जाते हैं, आपका प्रतिबिंब प्रकट हो जाता है। संग संग बोलो, सबको याद है इसलिए बोलो। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। ये दोहा किस किस को याद है? जिसको याद है ये दोहा वो हाथ उठाएं। सबको याद है? याद है तो फिर बताओ कि इसका अर्थ क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर बिमल जस। यहां तक का अर्थ तो मैंने बता दिया। अब जो दायक फल चार, ये चार फल क्या है? जो दायक फल, जो दायक फल चार, 1 2 3, ये चार फल कौन कौन से हैं? जरा आखिरी लाइन का आप हमें समझाओ, हमें नहीं पता। चार फल हैं, जो दायक फल चार। चार फल भैया ने ठीक बताया। चार पुरुषार्थ, धर्म, बोलो धर्म, बोलो धर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब बताओ धर्म क्या है? पहला क्या था? धर्म, अर्थ, काम और अब बताओ धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म क्या है? हाँ, धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। समाज की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना धर्म है। धर्म में न दूसर सत्य समाना। सत्य ही, जोर से, सत्य ही, सत्य ही प्राण जाए पर, तो धर्म ही सत्य है और सत्य ही, इसलिए हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन। क्योंकि हमारा धर्म क्या है? जो सत्य बोलता हो वही सनातनी है, जो झूठ बोलता हो वो काहे का सनातनी? हमारे यहाँ झूठ बोलने का अधिकार नहीं है किसी को। आप झूठ मत बोलिए। यदि आप बोलते हैं तो आप सनातनी नहीं हैं। आप भगवान के लाडले प्यारे नहीं हो सकते, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। और भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। इसलिए हमारे धर्म का नाम क्या है?
लोग कहते हैं सनातन धर्म, सनातन का मतलब पुराना होता है, सनातन अकेला कहो कि गलत है, कहना क्या पड़ेगा? सत्य। हमारा धर्म क्या है? जो सत्य बोलने वाले लोग हैं दुनिया के किसी भी कोने में, जिनकी वाणी में सदा सत्य का वास है, वो सनातनी है, वो सनातनी है। तो धर्म चार फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चलो बताओ धर्म क्या है? पीछे वाली मैया बताया ना, रिवीजन करो। धर्म क्या? जोर से मेरी माँ, मैं भूल जाता हूं इसलिए आपसे बार बार पूछता हूं, और इसलिए भी पूछता हूं कि आपको याद हो जाए, ताकि ये पाठ आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आज इस पाठ की आपके बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए हम कथा नहीं सुनाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे आपको। अच्छा, धर्म से भी ऊपर कुछ है? धर्म से ऊपर कुछ है? क्या? धर्म से ऊपर क्या है? धर्म से ऊपर क्या है? धर्म से श्रेष्ठ क्या है? बताओ। है, इसलिए पूछ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। सेवा धर्म है, सत्य धर्म है, लेकिन इससे ऊपर भी कुछ है। क्या? कर्म। अरे राम राम राम, कर्म तो हम बाद में समझाएंगे आपको। आज पहली बार आप सुन रहे होंगे कि धर्म से भी ऊपर कुछ है। बताएं क्या है? तो सुनो, दया धर्म का मूल है। दया, बोलो, दया धर्म का मूल है। धर्म की नींव दया है। धर्म की नींव, धर्म किस पर टिका है? दया पर टिका है। इसलिए दया धर्म से श्रेष्ठ। कोई पूछे कि धर्म से श्रेष्ठ क्या है, बोलना दया धर्म से श्रेष्ठ है। इसलिए दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक जीवित हो तब तक दया न छोड़ो, ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। तो चार फल हमने बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें धर्म समझ में आई? अब आगे चलें। तो धर्म अर्थ, अब बताओ अर्थ क्या है? अर्थ क्या है मेरी माँ? पीछे वाली मैया जल्दी बताओ, अर्थ क्या है? पैसा पतिदेव देते हैं आपको पूरा? बढ़िया है। अर्थ, अर्थ मतलब मैया बता रही है पैसा। अब बताओ अर्थ मतलब क्या है? अर्थ मतलब क्या है? मैया बताएंगे, पीली मैया। आप ही बोलिए। जमाना, समाधान अर्थ है। अच्छा, आप उस वाले अर्थ में चले गए, व्याख्या वाले में। पायो जी मैंने, आगे बोलो आप। पायो जी मैंने राम रतन धन पा। मैया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने। मैया कह रही है पैसा अर्थ है, और मीरा जी कह रही है राम नाम ही अर्थ है। अब बताओ ये मैया सही कि मीरा सही? झूठी मैया। सबसे बड़ा अर्थ क्या है मेरी माँ? ये कागज के टुकड़े को अर्थ ना समझो। ये तो पैसा व्यवस्था के लिए बना है, होना चाहिए सबके पास। भगवान करे आप लोगों के पास हजारों करोड़ हो, खूब हो आपके पास, लेकिन पैसे से ना अभिमान बढ़ता है। इसलिए भगवान का भक्त भगवान से पैसा नहीं चाहता, वो तो भगवान को ही अपना धन मानता है कि आप ही हमारे धन हो। पायो जी मैंने राम रतन, मेरे तो राम ही मेरे धन है, मेरे तो श्याम सुंदर मेरे, हमारे, हम ब्रज के भक्त क्या कहते हैं? हम ब्रज के भक्त कहते हैं हमारो धन राधा श्री, राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री, राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा।
राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। अच्छा बताओ, धन क्या है, अर्थ क्या है, धर्म अर्थ क्या है? जोर से। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति। आपके पास पैसा बहुत है पर आपके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, तो पैसा तो वैश्या के पास भी बहुत होता है, तो क्या करना उस पैसे का? पैसा बड़ा है कि भगवत प्रेम बड़ा है, भक्ति बड़ी है? हाँ, तो भक्तों का धन क्या है? चलो गोस्वामी जी के हिसाब से समझाता हूं। कामी का धन क्या है? कामी का धन, कामी का धन, कामी का धन स्त्री है। कामी क्या चाहता है? काम ही नारी पियारी जिमी। कामी आदमी स्त्री को अपना धन मानता है। कामी का धन स्त्री है। लोभी का धन पैसा है। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहिराम। कामी का धन स्त्री है, लोभी का धन पैसा है, पर भक्त का धन तो भगवान है ना मेरी माँ। अब आप देखो कि आप इन तीनों में क्या है। यदि कामी है तो आपका धन स्त्री अच्छी है, आप लोभी हैं तो आपका धन पैसा ठीक है, और यदि आप भक्त हैं तो भक्त का धन कागज का टुकड़ा कभी नहीं हो सकता। भक्त का धन तो राम है, कृष्ण है। अब आप देखो कि आप इन तीनों में किस श्रेणी में आते हैं, कामी, लोभी या भक्त? हाँ, तो धन क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ? हाँ, तो धर्म अर्थ। अब तीसरा है, जोर से, धर्म अर्थ काम। काम बताओ, काम क्या है? फटाफट बताओ मेरी माँ, काम क्या है? हाँ? काम मतलब कर्म। ठीक कहा आपने, काम मतलब कर्म। काम जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो मेरे श्याम से। तो भगवान के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। और काम तो कभी खत्म ना होंगे आपके, काम कभी खत्म ना होंगे। अच्छा, काम का अर्थ वासना भी है। तो काम मतलब वासना। जैसे आप लोग बच्चे पैदा करते हैं तो बच्चे पैदा करने के लिए भी काम चाहिए। तो एक काम से रावण पैदा होता है और एक काम से ध्रुव और प्रहलाद पैदा होते हैं। अब आप बताइए कि कौन सा काम श्रेष्ठ है? रावण को पैदा करने वाला काम श्रेष्ठ है, या हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को पैदा करने वाला काम श्रेष्ठ है, या ध्रुव प्रहलाद मीरा महाराणा प्रताप वीर शिवाजी और झांसी की रानी को पैदा करने वाला काम श्रेष्ठ है? इसलिए जब काम राम से जुड़ जाता है तो राम से जुड़ा हुआ काम आपको भगवान, आपके घर में जब आपका काम भगवान से जुड़ता है तो घर में या भक्त का जन्म होता है या भगवान का जन्म होता है। दशरथ जी के काम ने, दशरथ जी के यहाँ, उनके यहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए। गृहस्थ के घर ही तो भगवान होते हैं ना। वसुदेव देवकी गृहस्थ थे तो गृहस्थ के घर कौन आए? भगवान आए। तो एक काम होता है जो नालायक को पैदा करता है, एक काम होता है जो भक्त को पैदा करता है। तो आप ही अब निर्णय करो कौन सा काम श्रेष्ठ है? भगवान से जुड़ा हुआ काम। इसलिए अपने काम को भगवान के चरणों में, काम मतलब अपने आप को, अपने सब कुछ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु सब कुछ आपका है। जब भगवान के बनकर काम करोगे तो आपके घर में भगवत भक्त प्रकट होगा, भगवान का भक्त पैदा होगा। तो काम, धर्म, अर्थ, काम। चलो अब बताओ मोक्ष क्या है?
मोक्ष क्या है बताओ फटाफट। अभी इन चारों का एक दूसरा अर्थ भी हम बताएंगे। आप सुनने वाले श्रोता हैं तो हम तो चार अर्थ बता देंगे एक बात के। चलो बताओ, मोक्ष का मतलब क्या है? धर्म अर्थ काम और श्री गुरु चरण सरोज रज, इस दोहे का ही अर्थ कर रहे हैं अभी हम आगे नहीं बढ़े, इस दोहे पर ही हम अभी फंसे हैं। मोक्ष क्या है? हाँ, मुक्ति। आप में से कितनों को मुक्ति चाहिए? कितनों को मोक्ष चाहिए? जिसको चाहिए वो हाथ उठा सकते हैं। मैया उठा लो यदि चाहती हो, नहीं चाहती हो तो जबरदस्ती मत उठाना। तो मुक्ति किस किस को चाहिए, मोक्ष किस किस को चाहिए? और जो लोग नहीं उठा रहे हैं हाथ, उन्हें क्या चाहिए? चलो आप नहीं उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है, तो चाहिए क्या ये भी तो बताओ। बोलो। भगवान का भक्त कभी भगवान से मोक्ष नहीं चाहता। भगवान का भक्त भगवान से कभी मुक्ति नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। हे श्याम सुंदर, हे बिहारी जी, आपके चरणों में प्रेम हो जाना ही हमारा मोक्ष है। आपके चरणों में हमारा प्रेम दिनों दिन बढ़े, हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हमें नहीं चाहिए मोक्ष, हमें नहीं चाहिए गौलोक, हमें नहीं चाहिए बैकुंठ। हमें तो जहां भेजना हो भेज देना, जिस योनि में भेजना है भेज देना, पर एक दर्द देकर भेजना। आपकी याद में, आपके प्रेम में तड़पता रहूं, आपके लिए रोता रहूं, आपकी याद में, आपकी विरह में बस व्याकुल रहूं। हे श्याम सुंदर, इतनी कृपा कर दो। हे श्याम सुंदर, हमें आप अपना विरह दे दो। हे श्याम सुंदर, आप हमें अपनी भक्ति दे दो। आपकी यादों वाले आंसू हमारी आंखों में दे दो। हम पागलों की तरह दर दर आपकी खोज में, आपकी याद में भटकते रहें गोपियों की तरह। बस ये प्रेम दे दो प्रभु, हमारा यही मोक्ष है।